रामपुर गांव में एक पारो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके घर में उसकी माँ और पिता रहता था। पिताजी मैं भी आपके साथ खेत में चलूंगी। अच्छा, तुम क्या करोगी मेरे साथ खेत में चलकर? आज तुमको खेलने नहीं जाना क्या? नहीं पिताजी, आप भूल गए क्या? आज मेरे सारे दोस्त शहर गए हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया। कोई बात नहीं पिताजी, चलिए ना हम दोनों खेत में चलते हैं। आज मैं हमारे खेत में खूब सारे बैगन तोड़ कर लाऊंगी। मेरी आज माँ की हाथ की बनी बैगन का भरता खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ, जब मैं पिताजी के साथ खेत जाकर बैगन तोड़ कर लाती हूँ तब तक तुम मेरे लिए रोटी बना दो। रोटी के साथ मैं बैगन का भरता खाऊंगी। अच्छा देखो, तो ऐसी सुबह सुबह फरमाइश कर रही है। चल ठीक है, खेत में जाकर बैगन तोड़ कर आओ, जब तक मैं बाकी का खाना तैयार करती हूँ। पारो अपने पिताजी के साथ बैगन तोड़ने के लिए खेत में जाती है। उनके बैगन के खेत में बहुत अच्छी बैंगन की फसल हुई थी, जिसे देखकर पारो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह पिताजी, हमारे खेत में तो बहुत अच्छी बैंगन की फसल हुई है। देखो तो हमारा खेत कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन पिताजी, आपने पूरे खेत में सिर्फ बैगन क्यों उगाए? इसके साथ आप टमाटर भी उगते तो मैं माँ से बोलकर टमाटर की चटनी ही खाती। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो इस बार बैगन के साथ साथ टमाटर की फसल लगाऊंगा। फिर तुम टमाटर जी भरकर टमाटर की चटनी खाना। लेकिन तुम अभी जल्दी से बैगन तोड़ कर ले आओ, तेरी माँ तेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मैं तो भूल ही गई। पारो खेत से बैगन तोड़ने के लिए खेत के अंदर जाती है, लेकिन जो तेसे ही बैंगन को तोड़ने लगती है, तभी उसे वहां पर एक आवाज आती है। अरे जरा तुम हमें आराम से तोड़ो, अगर तुम हमें इस तरह तोड़ेंगे तो हमें चोट लग जाएगी। अरे यह आवाज कहाँ से आई? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अरे तुमसे किसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है? देखो मैं यहाँ पर हूँ। अरे फिर से वही आवाज। यहाँ पर तो मैं और पिताजी है, लेकिन पिताजी तो वहाँ पर खड़े हैं और पिताजी की तो आवाज भी ऐसी नहीं है। फिर है कौन बोल रहा है? कहीं नहाते और मेरे कान में पानी तो नहीं चला गया? दिन में मेरे कान बचने लगे। तुम्हारा कोई कान वान नहीं बच रहा। जरा इधर देखो, मैं हूँ जादुई बैगन। तुम कब से मुझे खींच खींच कर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मुझे जरा आराम से तोड़ो, वरना मुझे चोट लग जाएगी। ये बात सुनकर पारो नीचे की ओर देखती है, तो उसे वहां पर जादुई बैगन दिखाई देता है। हे भगवान, ये कैसा जादुई बैगन है? बैगन से ज्यादा कोई भूत लग रहा है। बैगन कभी बोल सकता है क्या? अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मैं जादुई बेगम हूँ। एक बार सुंदरी परी धरती लोक पर घूमने आई थी। वह मुझे अपने साथ लेकर आई थी। तब उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद के लिए सोचा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इन सभी लोगों की मदद करो। उसके बाद तुम्हें जब भी नेक इंसान मिला तो उनके साथ चले आना। जब धरती लोक पर तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब तुम परीलोक में वापस आ जाओगे। अच्छा, अगर तुम्हें धरती लोक पर तुम्हें परी नहीं छोड़ा तब तुम हमारे खेत में कैसे उगाए? ये बहुत लंबी कहानी है, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे। सूरज अपने खेत के बीज लाने के लिए निकल रहा था। सुनो सरला, मैं बीज लेने शहर जा रहा हूँ। तुम मुझे पानी की 2 या 3 बोतल दे दो। 2 या 3 पानी की बोतल? लेकिन वह क्यों? आप तो रास्ते में ज्यादा पानी पीते ही नहीं हो। एक ही बोतल लेकर जाते हो, वो भी आधी बोतल वापस लेकर आते हो। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन गर्मी बहुत बढ़ गई है, और वैसे भी गांव के शहर जाने के रास्ते में अपने जैसे पशु और पक्षियों के लिए पानी रख लेता हूँ। इसीलिए मैं वहां से लौटते समय उन्हें पानी पिला देता हूँ। इससे मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके लिए 2 बोतल पानी लेकर आती हूँ, और पक्षियों के खाने के लिए थोड़ा सा दाना बांध कर दे देती हूँ। सरला सुरेश को 2 बोतल पानी और पक्षियों के खाने के लिए दाना भी देती है। एक पोटली में बांध कर देती है, और सुरेश शहर पहुंचकर खेत के लिए बीज लेता है। वह तब जंगल के रास्ते से वापस आता है, तो एक छोटी सी नीलू चिड़िया उसके पास आती है। सुरेश उसे देखकर समझ जाता है, जरूर इस चिड़िया को प्यास लगी होगी। आजा आजा नीलू चिड़िया, मुझे पता है कि तुम्हें पानी की प्यास लगी है। ये देख, मैं तेरे लिए घर से ही पानी लेकर आया हूँ। सुरेश की है बात सुनकर नीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर सुरेश अपने पोटली में से एक कटोरी निकलता है और उसे पानी भर लेता है। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए दाना भी लाया हूँ, और तुम जानते हो ये दाना तुम लोगों के लिए सरला ने भेजा है। मैं अभी तुम लोगों को दाना देता हूँ। सुरेश नीली चिड़िया के लिए दाना डालता है। उसी खेत में जादुई बैंगन भी था। वह सुरेश को नीलू चिड़िया को पानी पिलाते हुए और दाना डालते हुए देखता है।
तो उसे बहुत खुशी मिलती है। ये तो बहुत में एक इंसान है। जब से मैं धरती लोक पर आया हूँ तब से मैं इसे किसी भी इंसान को नहीं देखा, लेकिन है इंसान वाकई सबसे अलग है। रानी परी ने मुझसे कहा था, तो मैं जब भी कोई नेक इंसान दिखाई दे तुम उसके साथ चले जाना। मेरा मन भी इसके साथ जाने को कर रहा है, तो मैं जंगल में अपना स्थान छोड़कर इसके साथ चलता हूँ। सुरेश की नेकी देखकर जादुई बैगन उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उसी रास्ते पर नानी चिड़िया दिखाई देती है, जो उसे आवाज देती है, बेटा अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। इस उम्र में अब मुझे से काम नहीं होता, वरना मैं खुद ही काम कर करके खा लेती। मैं सुबह से कुछ लोगों को मांग रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। कोई बात नहीं नानी चिड़िया, मेरे पास तो अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आसपास से आपके लिए खाने के लिए लेकर आता हूँ। आप यहीं रुकिए। ठीक है बेटा। सुरेश खाने पीने के लिए कोई दुकान ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक पाव भाजी का दुकान दिखाई देता है। भैया 1 प्लेट पाव भाजी। नहीं 2 प्लेट पाव भाजी दे दीजिए। 1 प्लेट अभी के लिए और 1 प्लेट पैक करके देना। जी भैया अभी करता हूँ। पाव भाजी पैक करवाकर वह नानी चिड़िया के पास चला जाता है। ये लीजिए नानी चिड़िया, यहाँ पर आसपास में यही पाव भाजी मिला। यह मैं आपके अभी के लिए पाव भाजी खा लीजिए, और 1 प्लेट पाव भाजी आपको भूख लगे तो तब खा लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज के समय में तुम जैसे नेक इंसान कहीं नहीं मिलते। मैंने तुम्हें 1 वक्त की रोटी मांगी और तुमने तो 2 वक्त के खाने के बारे में सोचा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें सदा तरक्की दे। धन्यवाद नानी चिड़िया, आप खाना खा लीजिए, अब मैं चलता हूँ। ये तो सच में बड़ा नेक दिल इंसान है। इसने तो नीली चिड़िया का ख्याल नहीं रखा कि नानी चिड़िया को भी खाना खिलाया। अब तो मैं जब तक धरती पर रहूंगा तब तक मैं उस आदमी के साथ ही रहूंगा। अच्छा तो तुम इस तरह हमारे खेत में आ गए। अगर तुम्हें पिताजी के साथ आना था तो तुम हमारे घर में भी तो आ सकते थे। मैं आ तो सकता था, लेकिन कभी भी मुझे सुरेश से बात करने का मौका नहीं मिला। वह हमेशा काम में व्यस्त रहता है। आज तुम यहाँ पर आई हो तो मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। मैं वहाँ अपना जादू दिखाऊंगा। पारो जादुई बैगन को लेकर अपने घर की ओर निकलती है। तभी उस रास्ते में एक कालू दादा दर्द से खर्राटे हुए दिखाई देता है। अरे कालू दादाजी, क्या हो गया आपको? इस तरह क्यों घबरा रहे हो? क्या बताओ बेटा, एक तो पहले ही इस बुढ़ापे में मेरे जोड़ों में इतना दर्द रहता है, ऊपर से पिछले हफ्ते बारिश हुई तो कीचड़ में मेरा पैर फिसल गया। उससे मेरे पैर में और ज्यादा दर्द होने लगा। जादुई बैगन, मुझे इन बूढ़े दादाजी को दर्द में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इन्हें ठीक कर सकते हो क्या? क्यों नहीं पारो, मैं अभी इनको ठीक कर देता हूँ। जादुई बैगन अपने जादू से बूढ़े दादाजी के दर्द को पूरा ठीक कर लेता है। तो वह बूढ़ा कालू दादाजी वहां से बहुत खुश होकर चले जाते हैं। मुझे तो लगा था कि सुरेश ही नेक इंसान है, लेकिन तुम भी अपने पिता की तरह बड़े ही रहम दिल वाली हो। तुम भी किसी को परेशानी में देख नहीं सकती। मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम मुझसे वो भी चाहे वह मांग सकती हो। नहीं जादुई बैगन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी किसी की मदद हो तो हम दोनों उसकी मदद कर सके। मुझे तो बस इतना ही चाहिए। और हाँ, हमेशा तुम हमारे साथ रहना। इसी तरह बात करते हुए वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जादुई बैगन जैसे ही उनके छोटे से घर के अंदर अपने कदम रखता है, वैसे ही उनका घर बहुत बड़ा आलीशान घर में बदल जाता है। बैगन उनके नेक दिल्ली देखकर उन्हें बहुत सारा धन देता है, जिसके बाद सुरेश गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन गांव का सबसे अमीर बनने के बाद भी उसके अंदर जरा ही अहंकार नहीं आता, और वह जादुई बैगन की मदद से मिले धन से सभी गांव वालों की मदद करता है।